जिस दिन डॉक्टर अंबेडकर को वो लोग भी मजबूरी में ही सही याद करते हैं जो अपने दिल में गोडसे, गोलवलकर और हेडगवार को रखते हैं। आप अपने पुरखों के उस कद को महसूस करिए जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया। मुल्क की आजादी के बाद उन पर किताबें नहीं छापी गई, इस देश में उन पर कुछ पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिली, विश्वविद्यालयों में शोध नहीं हुआ। गोया बात नहीं करेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर खत्म हो जाएंगे, फूले खत्म हो जाएंगे, बिरसा मुंडा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मगर आज मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के किसी भी कोने में हक हुकूक के लिए कोई भी आवाज अगर उठती है तो उन आवाजों में प्रेरणा स्रोत के रूप में भारत के संविधान के साथ बिरसा, फूले, अंबेडकर और पेरियार एक नजीर, एक उदाहरण बनकर के हमारे सामने है। मिटाने वाले मिट गए और आज उम्मीदों का नया सूरज हमारे सामने। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितनी आबादी हमारी है, जितना हक मौका हमारे पास है, उससे तो इस मुल्क के हुक्मरान, इस मुल्क के वंचित शोषित कमेरा लोगों को होना चाहिए था। लेकिन अफसोस, मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाला एक ठेके पर प्रोफेसर हूं। अब इस समय ठेके की बात क्या करना, जब इस समय इस देश में ऐसे लोग प्रधानमंत्री बन जाएं जिन्होंने इस देश को यह भरोसा दिया था कि वो बेच रहे हैं भारत को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। और जब वो प्रधानमंत्री बन जाए तो एक एक करके उन सारी चीजों को बेच दिया निजी हाथों में जो इस देश ने 70 साल में कमाया था, जैसे तैसे भी कमाया था। उसे चाय बेचते देश में किसी ने नहीं देखा, मगर देश बेचते इस देश के हर लोग देख रहे हैं, फिर भी ये मुल्क की आवाम खामोश है। मुझे अफसोस है इस मुल्क के लोगों के ऊपर कि उसने धोखा दिया, झूठ बोला। इस देश ने बहुत बुरे प्रधानमंत्री देखे, मगर इतना झूठा प्रधानमंत्री इस देश में कोई नहीं हुआ था। खुलेआम झूठ बोलना, और वही झूठ बोला था उस प्रधानमंत्री ने कि मैं आज इस देश का प्रधानमंत्री तब बन पाया जब बाबा साहब और उनका संविधान था। अरे भाई, अगर तुम बाबा साहब की वजह से प्रधानमंत्री बने तो बाबा साहब के सपनों का भारत बनाते, बिरसा और फूले के सपनों का, पेरियार के सपनों का भारत बनाते। तुम तो जुबान पर डॉक्टर अंबेडकर को रखते हो, बिरसा, फूले को, और दिल में गोडसे और गोलवलकर का भारत बना रहे हो। आज जब हम यहां बात कर रहे हैं, इस देश में राज्यसभा में शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है और आज ही सदी का सबसे झूठा प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर बोल रहा है यह देश अब अमृत काल की तरफ जा रहा है, एक नया सवेरा है। मैं उससे यहां रामलीला मैदान से यह सवाल करता हूं, किस बात का सवेरा और किस बात का अमृत काल? क्या इस मुल्क को इस बात के लिए विचार नहीं करना होगा कि आजादी के 75 साल बाद जब तुमने इस देश के लोगों को गुमराह करने के लिए हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा, 2022 तक सबको घर दे देंगे, तमाम तरह के झूठे वादे किए, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे, और ऐसा करते करते उस बेचने वाले ने सबसे पहले सपनों को बेचा और उसके बाद एक एक करके आपके हक अधिकार की जगहों को बेच दिया। तो किस बात के तुम प्रधानमंत्री और कौन सा ये नया भारत है? मेरा सवाल यह है। हमें को दरिया पे जाने से रोकने वाले हमसे ही पानी का हिसाब मांगते हैं। आज तक तो कभी आपने इन तालीमी इदारों में, देश के विश्वविद्यालयों में बहुजनों को पहले आने से रोका। मैं एक ही विषय पर बात करूंगा कि इस पूरी वंचना में सबसे ज्यादा भूमिका भारत के संविधान के कमजोर किए जाने की कैसे है। और चूंकि विश्वविद्यालय से जुड़ा हूं तो मैं ये बात कह रहा हूं कि विश्वविद्यालयों में